हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में राजा मिडास और गोल्डन टच की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अंत तक देखिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक एक शब्द पढ़ूंगा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको अगर हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है तो आपको हिंदी पढ़ने में बहुत काफ़ी मदद मिलेगी। कैसे हिंदी पढ़ा जाता है आप सीखेंगे, इससे प्रैक्टिस होगा। ठीक है दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। राजा मिडास और गोल्डन टच। कई वर्ष पुरानी बात है, एक खूबसूरत से शहर में मिडास नाम का राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। बहुत पुरानी बात है, कई साल पुरानी बात है। एक बहुत खूबसूरत शहर में मिडास नाम का राजा अपनी पत्नी और बेटी, ठीक है, अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। राजा मिडास बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था। राजा मिडास जो था बहुत ही लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना भी था पहले से। उसे अपने सोने से बहुत प्रेम था। उसे अपने सोने से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। उसे सोना इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी उसने सोनपरी रख दिया था। उसे सोना से इतना प्रेम था, इतना लगाव था, वह इतना पसंद करता था सोना कि अपनी बेटी को भी नाम क्या रख दिया था? सोनपरी रख दिया था। ठीक है, अपनी बेटी का भी नाम रख दिया था सोनपरी। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीज़ें सबसे प्रिय थी। राजा के जीवन में सिर्फ दो ही चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी, सबसे ज़्यादा नज़दीकी थी। और कौन कौन थे? एक सोना और दूसरी सोनपरी। यानी एक सोना उसको बहुत पसंद था, सबसे नज़दीकी था, सबसे प्रिय था, और दूसरी उसकी बेटी सोनपरी। वह अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था। उसके पास जितना भी सोना था वह सब एक तहखाने में रखता था और हर रोज़ उसे गिनता था और हर रोज़ उसे गिनता था, खुश रहता था उसे गिन गिन करके। उसकी इस आदत पर रानी कहा करती थी कि महाराज, आप ऐसा हर रोज़ अपना सोना गिनेंगे तो एक दिन यह सारा सोना गायब हो जाएगा। और उसकी जो पत्नी थी उससे बोलती थी कि महाराज, अगर रोज़ आप सोना गिनेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा का सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात, और जो रानी उसकी थी, उस इस बात पर मिडास नाराज हो जाता है। अगर वह बोलती थी कि तुम रोज़ रोज़ सोना जो गिन रहे हो मत गिना करो। पर राजा मिडास बहुत नाराज होता था जब वह बोलती थी। वह कहता कि रानी, इस सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। और वह मिडास बोलता था कि रानी, तुम इस सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती कुछ नहीं है। और यह बोलता था कि दुनिया में सोना से खूबसूरत और सोना जितना कीमती कुछ नहीं है। हर रोज़ क्या करता था? राजा अपना सोना गिनता और सोने के लिए उसका मोह बढ़ता ही जाता। और हर रोज़ वह सोना गिनता था और सोने के लिए उसका मोह माया बढ़ता जा रहा था हर दिन। साथ ही दिन ब दिन राजा और लालची होता जा रहा था। राजा पहले से लालची था ही, साथ में रोज़ गिनता था सोना और दिन पर दिन वह उसका लालच बढ़ता जा रहा था। जहाँ एक तरफ राजा को
सोने से इतना मोह था, जहाँ राजा को एक तरफ अपने सोने से इतना मोह था, प्रेम था, वहीं राजकुमारी सोनपरी को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जो राजकुमारी थी सोनपरी, उसको सोना से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसको कोई ज़्यादा प्रेम नहीं था सोने से। दिन भर वह महल के बगीचों में खेला करती थी। वह दिन भर कहाँ खेला करती थी? उसके महल में बगीचे लगे हुए थे, वहाँ पे वह खेला करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था और उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था, लगाव था। सोनपरी राजा से कहा करती थी, और वो अपने पिता से, राजा से कहा करती थी, पिताजी देखिए इस फूल को, यह कितना सुंदर है। और उसे फूल दिखाती थी और बोलती थी, देखिए यह कितना सुंदर है यह फूल। इस पर राजा मिडास जवाब देता कि हाँ सुंदर तो है, और इस पे जवाब देता हाँ सुंदर तो है, लेकिन अगर यह सोने का होता तो और ज़्यादा सुंदर होता। और बोलता है कि सुंदर तो है, लेकिन यह सोने का होता तो और ज़्यादा सुंदर होता। सोने के लिए राजा मिडास की लालच इतनी बढ़ती जा रही थी कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। और वह दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। वह उसका लालच दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी यह चाहत कब पागलपन में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। और वह धीरे धीरे पागल हो गया। अब वह पागल कब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन राजा ने सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। और एक दिन वह सोचा कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अमीर बनाए, दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनाए। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। और उसने खाना पीना छोड़ दिया और भगवान का क्या करने लगा, ध्यान करना शुरू कर दिया, उस भगवान का पूजा करने लगा। ठीक है, कई दिन बीत गए, लेकिन राजा मिडास ने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा मिडास अपना ध्यान को भंग नहीं होने दिया। वह तपस्या करते रहे। उसकी इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए, और उसकी यह प्रार्थना से, तपस्या से भगवान जो है खुश हो जाते हैं और उसे दर्शन देने पहुँचे। भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। और भगवान ने वरदान में पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, अब क्या कहा, राजा ने कहा, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिस भी चीज़ को मैं स्पर्श करूं मतलब छूना, ठीक है, टच, ठीक, वह सोने की बन जाए। जिस चीज़ को स्पर्श करूं यानी जिस चीज़ को मैं छूं वह सोना का बन जाए। भगवान ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर खुशी नहीं खरीद सकते। और भगवान ने वरदान देते ये भी उसे एक सीख दिए कि तुम सोने से हर चीज़ नहीं खरीद सकते, कोई भी खुशी सोने से नहीं खरीद सकते। ऐसा कहकर भगवान गायब हो गए, और ऐसा कह करके भगवान वहाँ से गायब हो गए। और राजा खुशी के मारे झूम उठा। राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह हर चीज़ पे हाथ रखता, जिस चीज़ पे हाथ रखता वह सोना में तब्दील हो जाता, बदल जाता, इसलिए वह बहुत खुश हो गया। यह अब अमीर बनने वाला था दुनिया का सबसे। वह महल की हर छोटी बड़ी चीज़ को छूने लगा। वह महल में जितने भी छोटी बड़ी चीज़ थी सबको छूने लगा, छू छू कर उसे सोना बनाने लगा। कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, हर वस्तु सोने में
बदलती जा रही थी, हर चीज़ सोने में बदलती जा रही थी। राजा बगीचे में पहुंचा और पेड़ पौधे व फूल को छूकर सोने का बना दिया, और बगीचे में पहुंच कर के पेड़ पौधे को भी छू कर के सोना बना देता है। इतनी भाग दौड़ करने की वजह से राजा मिडास थक गया था, और इतनी भाग दौड़ करने से राजा मिडास जो था वह थक गया था और उसे भूख लगने लगी। वह खाना पीने के लिए महल में गया। वह खाना खाने के लिए महल में गया और अपने सोने की कुर्सी व मेज पर बैठ गया। क्या होता है कि वह खाना खाने के लिए महल में जाता है और सोने के कुर्सी और मेज पे बैठ जाता है। ठीक है। मेज पर कई प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे, और मेज पर के खाने के लिए बहुत सारे पकवान, मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ रहा था, और इसे देख कर के राजा के मुंह में पानी आ रहा था। जैसे ही राजा ने पकवान खाया, जैसे ही पकवान खाता है राजा उठा करके, तो उसका सामने का एक दांत टूट कर गिर गया, और जैसे ही वो खाने के लिए उसे मुंह में रखा तो उसका दांत क्या होता है, सामने का टूट कर नीचे गिर जाता है। और यह देखकर वह चौंक गया, घबरा गया, आखिर क्या हो रहा है। उसने देखा कि उसके स्पर्श से पकवान सोने के बन गए हैं। उसके छूने से जितने भी पकवान बने हुए थे, सब खाने वाले वस्तु सब सोने के बन गए हैं। जैसे ही उसने फल को छुआ और फल को जैसे ही फिर वापस छुआ, फल भी सोने के बन गए। उसके छूने से मिठाइयाँ, नमकीन, यहाँ तक भी पानी भी सोने में बदल गया, और यहाँ तक पीने के लिए पानी भी सोना में बदल गया। तो फिर ये अपनी प्यास कैसे बुझाएगा, इसे प्यास भी लगा हुआ था। यह सब देखकर राजा निराश हो गया। यह सब देख करके राजा को निराश हो जाता है और कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं। और इसे भूख लगी हुई थी और यह पछताने लगा और बोलने लगा, हे भगवान, अब मैं यह क्या खाऊं। अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोनपरी दौड़ती हुई आई, और अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर के सोनपरी जो उसकी बेटी थी वह दौड़ी दौड़ी इसके पास आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान है। उसने देखा कि उसके पिताजी बहुत परेशान है। पिता की यह परेशानी उससे देखी न गई, और पिताजी का अपने यह परेशानी उससे देखी नहीं गई, और उन्हें सांत्वना देने के लिए उसने राजा को गले, और वह उसकी परेशानी देखी नहीं गई उसकी बेटी को, उसे सांत्वना देने के लिए उसे अपने गले से लगाना चाहा, और उसे अपने गले से लगाना चाहा अपने पिता को। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया, और राजा कुछ कहने ही वाला था जब तक सोनपरी ने राजा को छू लिया। ठीक है। राजा उसे छूते ही वह सोने की बूत बन गई, यानी पुतला बन गई। ठीक है। सोने की बन गई उसकी सोनपरी। ठीक है। सोने की बन गई, पुतला बन गई। अपनी बेटी का यह हाल देखकर राजा मिडास जोर जोर से रोने लगा, और जब वह सोने की पुतला बन गई उसकी बेटी, तो यह हालत देख करके वह जोर जोर से रोने लगा। इस सब के बाद राजा ने भगवान से फिर प्रार्थना की, और इस सब होने के बाद राजा ने भगवान से फिर वापस प्रार्थना की। जब भगवान प्रकट हुए तो राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। जब भगवान सामने आए तो फिर से राजा ने कहा कि हे ईश्वर, भगवान से कहने लगा कि मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का
एहसास हो गया है और लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया करके मेरी सहायता करें, कृपया करके मेरी आप सहायता करें। राजा की बातें सुनकर भगवान ने वरदान वापस ले लिया और राजा की बात यह सुन करके भगवान ने वरदान को वापस ले लिया। सब कुछ पहले की तरह हो गया और सब कुछ पहले की तरह हो गया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बगीचे में खेलने लगी। वह पुतला जो बनी हुई थी सोने की, वापस से ये इंसान बन गई और फिर से बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिडास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगा और अपनी बेटी के साथ साथ प्रकृति का आनंद उठाने लगा। इसके बाद क्या होता है, राजा ने अपने तहखाने पर ताला लगा दिया। जहाँ तहखाने में वह सोना रखता था उसमें ताला लगा दिया और हर रोज़ सोना गिनना भी बंद कर दिया और हर रोज़ जो सोना गिनता था उसे भी बंद कर दिया सोना गिनना। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए हम लोग देखते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये सीखें कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। ऐसे भी कहा जाता है लालच बुरी बला है। ठीक है दोस्तों, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिला है, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए और उससे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लालच बुरी बला है। मैंने बोला ना दोस्तों, लालच बुरी बला है। ठीक है, और उसका फल हमेशा बुरा ही होता है और उसका फल हमेशा ही बुरा होता है। लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा सच्चाई पे रहना चाहिए, हमेशा अच्छाई पे रहना चाहिए। दोस्तों, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिली। आपको कैसा लगा कहानी कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।